जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपके सामने लिखा हुआ है 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन, इसकी रिएक्शंस करानी है सोडियम नाइट्राइट के साथ HCl के साथ। तो ये बात ही पता होना चाहिए कि पेपर में सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl की जगह पर आपको HNO2 भी लिखा मिला हो तो घबरा मत जाना भाई, ये दोनों आपस में रिएक्शंस करेंगे तो मिलेगा हमें HNO2। तो पेपर में ये लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों का काम एक ही है। तो आपको काम क्या करना है, इस नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर को ओपन करना है लाइक दिस। हमने क्या कर रखा है, देखो इसके स्ट्रक्चर को ओपन करा, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। RNH2 जो लिखा हुआ था इसको मैंने देखो ओपन करा है और इस स्ट्रक्चर को एज इट इज उठा के यहाँ पे ला के रख दिया है। यहाँ पर जब इसके ऊपर लेके आके रखोगे तो यहाँ देखो पानी बनकर निकल जाएगा, ये N और N2 गैस बनकर निकल जाएगी और यहाँ पर मिलेगा हमारे पास एल्कोहल। तो पता होना चाहिए, पेपर में MCQ वगैरह भी पूछा जा सकता है कि 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस लिबरेट करती है, तो पता होना चाहिए नाइट्रोजन गैस लिबरेट करती है। हमें अल्टीमेटली मिला क्या, ये जो RNH2 था कन्वर्ट हो गया ROH में। वो कैसे हुआ तो भाई साहब आप भी देख पा रहे हो, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ये जो RNH2 है वो कन्वर्ट हो चुका है ROH में। कैसे हुआ ये बात तो समझ में आ गया होगा। बाई प्रोडक्ट भी मैंने दिखा दिए हैं। ये जितने भी कंपाउंड मैंने लिख रखे हैं सब में काम करना क्या है, NH2 को हटा देना है और लिखना है OH। रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो पता है ना, सोडियम नाइट्राइड NHCl के साथ। तो सब में मैं ऐसा कर देता हूँ। इन सब का आंसर मैंने फिलहाल लिख दिया है, सब कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है कि डोंट कंफ्यूज विथ डाई एजोटाइजेशन। तो ये नेक्स्ट हमारे रिएक्शंस कौन सी, चलो इसको भी देखते हैं। एनिलीन क्या है, एक 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है। अगर इसकी भी रिएक्शन करा दे NaNO2 प्लस HCl के साथ, टेम्परेचर कितना रहेगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में बात करें तो 273 से 278 केल्विन। तो होता क्या है, यहाँ पर जो NH2 है वो कन्वर्ट हो जाता है N2 प्लस Cl माइनस में। बाई प्रोडक्ट याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पाओ तो कोई बात नहीं, बट आप इतना याद कर लेना कि जो NH2 ग्रुप होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस में। इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और एनिलीन का बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं डाइएजोटाइजेशन। मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, ये सारे रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा था इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करना है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर चिपकाना है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर चिपकाना है, कहा था ना, अभी यही बताया था। तो ये जो बना है 1 डिग्री एल्कोहल बना है। 1 डिग्री एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल के नाम पे क्या मिलेगा, RCH2OH। मैंने यही कह रखा और देखो यहाँ पर यही बना हुआ है। तो हमारा शॉर्ट ट्रिक भी क्या बनेगा, जब भी CHO होगा हम लोग अगर इन रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर ले तो CHO को मैं कन्वर्ट कर देने वाला हूँ CH2OH में। CHO को मैंने कन्वर्ट कर दिया CH2OH में। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो मिलेगा CH3OH, दैट इज मिथाइल एल्कोहल या फिर मेथनॉल। पता होना चाहिए कि हमें बोला गया है मेथेनल से मेथेनॉल बनाना है, तो ये वाली कन्वर्जन यूज़ करना आ रखा पेपर में। कॉमन नेम तो मैंने लिख ही रखा फॉर्मेल्डिहाइड। इन द सेम में अगर बात करें CH3CHO को, तो CH3CHO का IUPAC नेम है इथेनल है। CHO है इसीलिए अल है, इथेनल है। और बनाया क्या हम लोगों ने, इथेनॉल। तो इथेनॉल से इथेनॉल बनाना है तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट तो मैंने लिख रखा, सब जगह सेम है। कीटोन से बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। तो मैंने बार बार कहा कि एक हाइड्रोजन को यहाँ चिपकाना है, एक हाइड्रोजन को यहाँ चिपकाना है, बार बार सेम काम करना है। तो चलो मैं चिपका देता हूँ। तो यहाँ मिलेगा CH3, यहाँ पर बनने वाला है CH, इधर भी हो जाएगा CH3। आप OH को ऊपर लिखो या नीचे लिख दो। तो भाई साहब ये तो आपके लिए होमवर्क